नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए। राजस्थान की ज्योग्राफी का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक जो है, जब उस क्लास की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस क्लास को बना रहा था, उसकी पीपीटी बना रहा था, तो दिमाग में एक चल रहा था कि सभी स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार सर बड़ा इजी टॉपिक है। और मेरा मानना है कि यदि एग्जाम में आप बैठे हो और एग्जाम में कोई हार्ड सवाल आपका गलत हो गया, मेरिट पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन यदि आपका इजी सवाल गलत हो गया तो इसका मतलब निश्चित तौर से आप जो कट ऑफ आ रही है उससे नीचे जा रहे हो, मेरिट से बाहर हो रहे हो आप। तो इसको आप इजी टॉपिक मत मानना, आप देखना कि इसमें आपको कितनी कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें, क्या आपको संपूर्ण आता था या इसमें से कुछ नहीं आता था। यदि नहीं आ रहा है तो आपकी क्लास ये बेटर है, बढ़िया। आज हम सिंपल सी बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों की। एक टॉपिक हमने चूज किया है और वो है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। देखो, राजस्थान की झीलों की मैं बात करूं तो दो कैटेगरी में हम रख सकते हैं। कुछ झीलें ऐसी हैं जो मीठे पानी की है, कुछ झीलें ऐसी है जो खारे पानी की झीलें। तो दो कैटेगरी में इस वीडियो को पढ़ेंगे। देखो, सबसे मोस्ट जो चीज है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले यह भी बता दूं कि इनमें से छोटे छोटे सवाल इस प्रकार निकल आते हैं कि इस झील के मध्य जो टापू है उसका नाम क्या है, उसमें मुख्य होटल कौन सी बनी हुई है, इसका निर्माण किसने किया, इसका कौन से जिले में है। इस प्रकार के बहुत प्रकार के सवाल पीछे के एग्जामों में आप उठा के देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आनंद से, पूरे मनोयोग से इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। एक एक झील का पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, आप दिमाग में पिक्चर को सेट करने की कोशिश करना और उसके बाद में उससे मोस्ट ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, केवल मोस्ट बातें हम करने वाले हैं। तो चलो अपने साथ में स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास में पहले जो झील आपको दिख रही है, यदि वीडियो में इसकी क्वालिटी आपको कम लगे तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो। एक झील का सुंदर दृश्य आपके सामने है और ये झील जो है वो जयसमंद झील है और जयसमंद झील जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पहले झील का दृश्य देखो, फिर हम उसके बाद की बात करें। तो झील का हमने दृश्य देखा, इसके अलावा अपने को देखे तो जयसमंद झील जो है ये बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है। यूं कहे तो ये दूसरे नंबर की, संसार में दूसरे नंबर की कृत्रिम झील है आकार की दृष्टि से देखें, और इसमें बहुत सारे टापू है। जयसमंद झील के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उदयपुर से आप पश्चिम साइड में जाओगे तो वहां 50-55 किलोमीटर दूर है, उदयपुर के प्रॉपर उदयपुर में नहीं है, तो दूर झील है ये, 50 किलोमीटर के लगभग। मेरा गया हुआ है, अच्छी आप जाओगे बारिश के दिनों में तो बहुत शानदार लुक देखने को मिलेगा जयसमंद झील। ये दूसरा पिक्चर मैंने इसलिए दिखाई कि इसके अंदर बहुत सारे टापू बने हुए हैं, इस झील में बहुत सारे टापू है। तो ये टापुओं का दृश्य है, मोस्ट बातें हम कर लेते हैं। तो पहले जो मोस्ट बात है, इस झील को ढेबर झील कहा जाता है। सवाल आया हुआ है कि ढेबर झील किस झील का उपनाम है, तो सीधा सा उत्तर होगा जयसमंद झील का उपनाम जो है वो है ढेबर झील। दूसरी हम बात करें तो दूसरी बात है इसका निर्माण 1685 से लेकर 1691 के मध्य जो किया गया था गोमती नदी पर जय सिंह द्वारा। अब जय सिंह के द्वारा निर्मित है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जयसमंद झील। कब से निर्माण हुआ, 1685 से लेकर 1691 के मध्य। अगली हम बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। संसार की बात करें तो मीठे पानी के दूसरे नंबर की कृत्रिम झील है। अब यदि आपको झीलों का टॉपिक इजी लग रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वास्तव में पहले नंबर की कृत्रिम झील कौन सी है मीठे पानी की संसार में सबसे बड़ी। एशिया की बात करें तो पहले नंबर पे, एशिया में नहीं है इसके टक्कर की, लेकिन एशिया से बाहर है। आपको हिंट दे दूं मैं, एशिया से बाहर है, अमेरिका से रिलेटेड है। वो कौन सी कृत्रिम झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका नंबर आता है जयसमंद झील का, दूसरे नंबर पे ये झील आती है। तीसरी हम बात करें तो इस मैंने बात की थी कि ये टापू है, इस पे 7 टापू स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू होता है उसे जिसका नाम है बाबा का भांगड़ा। ये बाबा का भांगड़ा जो है ये सबसे बड़ा टापू है और इस पे एक होटल चलती है, आइलैंड रिसोर्ट होटल है, शानदार होटल है, काफी कॉस्टली पड़ेगी। तो ये होटल वहां सबसे बड़े टापू पर है। एक सबसे छोटा जो टापू है उसको बोलते हैं प्यारी, छोटा सा टापू है, प्यारा सा टापू है, तो प्यारी नाम हुआ, बड़ा है बाबा का भांगड़ा है। इसके अलावा जयसमंद की बात करें तो इस झील में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली हुई है। एक बार सवाल आया था कि ये नहर जो है वो किससे संबंधित है, तो 2 नहरें कौन सी है, एक श्यामपुरा नहर है और एक भाट नहर है, जहां से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जयसमंद झील की बात की है तो इसके तट पर
छोटे छोटे महल बने हुए हैं, एक हवा महल, वो जयपुर वाला मत समझ लेना, एक हवा महल बना हुआ है और एक रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। देखो रूठी रानी का महल है वो जयसमंद की पहाड़ पर भी है, रूठी रानी का महल है वो अजमेर में भी है। तो आप वो रूठी रानी का महल, एक और रूठी रानी का महल जो है वो जयसमंद की पहाड़ पर बना हुआ है। तो झील के किनारे सुंदर महल आपको देखने को मिलेंगे। तो ढेबर झील के बारे में या जयसमंद झील के बारे में मोटी मोट ये अपने को याद रखने वाली बात है। अगले एक और झील जो आती है वो है रासमंद झील। तो देखो रासमंद झील का हम देखें तो रासमंद झील का जो दृश्य है वो ऐसा आपको दृश्य मिलेगा। और इसकी सबसे खास बात जो है, यहां आप देखोगे तो 9 चौकियां बनी हुई है। देखो यहां देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियां, उसके बाद में फिर एक बड़ा चौकी आ जाती है, फिर 9 सीढ़ियां, फिर बड़ी चौकी आती है, फिर 9 सीढ़ियां, फिर बड़ी चौकी आती है। इस प्रकार इसमें बनी है। अब बड़ी अलग अलग कहानियां भी है इसमें कि इसमें 9 ही क्यों सीढ़ियां रखी। तो भारत में एक 9 एक ऐसा अक्षर है, अंक है। 9 एक ऐसा अंक है जिसको कितने 9 से आपस में उसका वर्ग करते जाओ, टोटल उसका 9 ही आता है। जैसे 9 9 81, 81 का जोड़ भी 9। तो अक्सर ऐसा है जिसको पवित्र माना जाता है 9 को। तो देखो आप ध्यानपूर्वक देखना, आप तो इसमें क्या क्या बातें हैं वो आप देखना। पहली बात जो है, इसका निर्माण जो है 1662 से 1668 के बीच में महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको झील का नाम हो गया राजसमंद झील। तो राज सिंह द्वारा निर्माण कांकरोली इसके बिल्कुल पास पड़ता है और गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी का पानी इसमें गिरता है, तो गोमती नदी के तट पर है ये स्थित। दूसरी बात करें तो इस झील के पास ही द्वारकाधीश का मंदिर भी है। द्वारकाधीश का मंदिर आप सबको पता है कांकरोली में, तो द्वारकाधीश मंदिर भी है। इसके अलावा बात करें तो इसका निर्माण कहते हैं कि अकाल राहत कार्य के लिए, अलग अलग कहानियां है कि अकाल राहत कार्य के लिए किया गया। ये सवाल भी है, अकाल राहत कार्य हेतु राजस्थान की पहली झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के द्वारा किया गया। आप अजमेर की एक झील का भी जिक्र कराऊंगा मैं, लेकिन अकाल राहत कार्य के द्वारा सबसे पहले जो झील बनी वो थी राजसमंद झील। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक बार राज सिंह है वो जैसलमेर की राजकुमारी से शादी करके वापस आ रहे थे, तो यहाँ गोमती नदी उफान पर थी, गोमती नदी से क्रॉस नहीं कर पाए और वहां उनके मन में विचार आया कि यहाँ एक झील का निर्माण होता है, उसके बाद में इस झील का निर्माण किया गया। तो अलग अलग कहानियां, लेकिन अपने को याद रखना अकाल राहत कार्य के द्वारा सबसे पहली राजस्थान की जो झील बनी वो राजसमंद झील थी। अगली बात करें तो इसमें 9 चौकी पाल है। 9 चौकी पाल क्या है कि इस झील का जो उत्तरी पाड़ है, उत्तरी किनारा जो है, जिस पर 25 शिलालेखों में इतिहास लिखा हुआ है मेवाड़ का, जो रणछोड़ भट्ट द्वारा, याद रखना राज प्रशस्ति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्ट्री की बात आती है। राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है राजसमंद झील के किनारे, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में मैंने उस झील का दृश्य आपको दिखाया था, तो उसमें स्तंभ से बने हुए थे। तो वहां मेवाड़ के इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। और इस राज प्रशस्ति जो लिखी गई है वो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई है। और यह राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है जो प्रशंसा में लिखा गया हो काव्य, तो प्रशस्ति होती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है वो राजसमंद झील के किनारे पर है, 9 चौकी पाल पर। ठीक है भाई, इतनी तो अपने को याद होगी। अब अगली बात करें तो अगली जो झील आती है पिछोला झील। हम उदयपुर में पहुंचते हैं वापस और पिछोला झील में देखते हैं। पिछोला झील में देखोगे आप तो पिछोला झील में ये झील का दृश्य है और बीच में एक शानदार होटल है, इसका मैं जिक्र करूंगा। पीछे है आपको सज्जनगढ़ पैलेस दिखेगा और बहुत सारे किले आपको दिखेंगे। शानदार लुक इसको देखने को मिलता है पिछोला झील। पिछोला झील की तो सामान्य सी बात है, तो इसका निर्माण जो है एक बंजारे द्वारा किया गया था जिसका नाम था पिच्छू, और पिच्छू के नाम से इसका नाम पड़ा बाद में पिछोला। ठीक है, तो बंजारे द्वारा 14वीं शताब्दी में, और उस समय शासक थे मेवाड़ के लाखा, और लाखा के समय इसका निर्माण हुआ, बंजारे के द्वारा निर्माण हुआ था। इसके बाद में बात करें तो महाराणा उदय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत करवाई थी। दूसरी बात करें तो इसमें 2 टापू है। एक टापू पर जिसका मैंने जिक्र किया जगमंदिर महल बना हुआ है और एक पर जगनिवास महल। 2 महल है इस झील में, पिछोला झील में, तो जगमंदिर महल और जगनिवास महल। इसके अलावा बात करें तो इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा भी स्थित है। नटनी की हिस्ट्री में मैंने आपको बताई थी, नटनी एक ऐसी नटनी जिसके बीच में रस्सी काट दी गई थी, समा गई थी, काला अध्याय था मेवाड़ का। तो उस पर आप अलग क्लास में मेवाड़ के इतिहास में देखना, लेकिन यहाँ नटनी का चबूतरा बना हुआ है। दूसरी बात पिछोला झील की और बात करूं तो महाराणा प्रताप और मान सिंह, आप महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो डेलीगेशन आए थे, 4 डेलीगेशन, उसमें महाराणा प्रताप से जो मान सिंह
मुलाकात हुई थी 1573 में, टोडरमल भी आया था, भगवंत दास भी आए थे। तो 1573 में जो मुलाकात हुई थी वो इसी पिछोला झील के किनारे मुलाकात हुई थी। और बात करें शाहजहां की, तो गुजरात अभियान के समय ये रुके थे। गुजरात अभियान वाला अपने को याद नहीं रहा हिस्ट्री में, लेकिन पिछोला झील के जगनिवास और जगमंदिर महल अपने को याद रखना है। और इसके साथ साथ इसमें नटने का चबूतरा और मान सिंह की मुलाकात इसमें हुई थी। आशा है यदि आप तैयारी कर रहे हो तो याद होगा। नेक्स्ट झील पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट झील जो है वो है अजमेर की, और इस झील का नाम है आना सागर झील। ऐसा दृश्य आपको मिलेगा। यहां आपको देखोगे तो मार्बल की बारदरी बनेगी, यहां आपको बैठक मिलेगी मार्बल का बना। एक पास में उद्यान भी बना हुआ है जिसका हम जिक्र करेंगे। आना सागर झील कहां है पहले अपने को पता होना चाहिए। आना सागर जो झील है ये है अजमेर में। और इसकी खास बात जो है, इसकी खास बातों की बात करूं तो इसका निर्माण अरुणोराज, अजमेर के चौहान शासक अरुणोराज ने 1135 से लेकर 1137 तक इसका निर्माण करवाया था। दूसरी बात करें इसकी, तो इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलतबाग लगाया था। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, दौलतबाग जहांगीर ने लगाया था, जिसको आजकल क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। प्राचीन समय में जहांगीर ने जब लगाया था इसको दौलतबाग कहा जाता था। किसने बनाया? जहांगीर। जहांगीर के बेटे जो थे वो शाहजहां आए, तो शाहजहां ने यहाँ संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया था। मैंने आप पिक्चर में दिखाया था, संगमरमर की बारहदरी बनी हुई है, चारों ओर की बाउंड्री बनी हुई है। तो बारहदरी बनाई अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में। 90वें वर्ष का मतलब नहीं है, लेकिन शाहजहां ने बारहदरी बनाई और उसके पिता जहांगीर ने यहां सुभाष उद्यान या यूं कहे दौलतबाग का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था? अजमेर में। तीसरी जो झील है वो अब पहुंचते हैं राजस्थान के पूर्व के भाग में, और इस झील का नाम है सिलिसेड लेक पैलेस अलवर। सिलिसेड लेक की बात कर रहे हैं, अलवर में है। सिलिसेड महल भी यहां बना हुआ है। सिलिसेड झील कहां है? अलवर में। सिलिसेड झील की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो विनय सिंह ने 1845 में करवाया था। अलवर के महान शासक हुए थे विनय सिंह, और उनके द्वारा इस सिलिसेड झील का निर्माण करवाया 1845 में। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए यहां महल भी बनाया और एक लॉज का निर्माण भी करवाया। दूसरी बात करें तो इस झील को राजस्थान का सुंदर कानन कहा जाता है। सुंदर बगीचे है, अच्छे महल है, प्राकृतिक दृश्य शानदार है। इसको नंदनवन भी राजस्थान का कहा जाता है, इसको सुंदर कानन भी कहा जाता है। कानन का मतलब भी वन होता है, कहा जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने 2015 में यहाँ की जो बोट है, जैसे आप जम्मू कश्मीर में डल झील, श्रीनगर की जो डल झील का दृश्य आप देखते हो तो वहां बोट पे क्या होते हैं, घर बने हुए थे। तो वैसे ही इस झील में पोटून नाम की व्यवस्था की। पोटून का मतलब होता है कि झील के ऊपर छोटे छोटे घर या महल बनाए जाएंगे, और ये तैरते हुए घर जो टूरिस्टों को आकर्षित करेंगे पर्यटन विभाग ने। आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी झील है जिसमें राजस्थान में पोटून व्यवस्था की गई, तो पोटून व्यवस्था जो की गई है वो सिलिसेड झील अलवर में की गई। आशा है आपने तैयारी की है तो इतना कुछ तो आता होगा। यदि कुछ नया मिल रहा है अपने क्लास में, तो नया मिल रहा है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि यार आप वीडियो में सब्सक्राइब करने का आपको जो काम है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि किस प्रकार का वीडियो आपको लगता है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं नक्की झील। नक्की झील के बारे में आपको पता है, मुझे पक्का भरोसा है कि आपको थोड़ा बहुत नक्की झील के बारे में लगभग सभी को पता है। राजस्थान के माउंट आबू में नक्की झील मिलती है। नक्की का मतलब नाखूनों से खोदी हुई। कई बार इसका अलग अलग कहानी आती है कि नाखूनों से बनाई गई। नक्की झील का व्यू आपको ऐसा देखने को मिलेगा। माउंट पे बनी हुई है, माउंट आबू पे शानदार बड़ी सी झील है। नक्की झील की बात करूं जो तो नक्की झील जो है कई बार कहते हैं नाखून से बनी हुई है, और कई कहते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई है। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, माउंट आबू में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये। दूसरी बात करें तो ये ऐसा माना जाता है, कहानियां किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां क्या है कि इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ, इसलिए नख का मतलब नाखून होता है, तो उसके लिए इसका नाम हो गया नक्की झील, कि नाखूनों से खोद के बनाई हुई। लेकिन वास्तव में ये देखा जाए तो इस झील के किनारे 3 आकृतियां देखने को आकर्षक आपको लगेगी। एक मेंढक की आकृति, और एक आपको मिलेगी महिला की आकृति, और एक आपको देखो टोड्रोक बोलते हैं जिसको मेंढक के समान, जैसे एक बड़ी सी चट्टान है, वो ऐसे लगे कि जैसे इस झील में मेंढक कूदने वाला है, उस
आकृति को टोड रॉक बोलते हैं। एक बोलते हैं नन रॉक। नन रॉक का मतलब है एक ऐसी चट्टान है जिसमें घूंघट निकाले हुए स्त्री आप दूर से देखोगे जो स्त्री खड़ी है जैसे। और तीसरी जो है वो पेरेट रॉक है, पेरेट नहीं है, पेरेट रॉक है, जिसमें लगता है कि ये तोते का आकार का। तो इस झील के किनारे 3 आकृतियां देखने को मिलती है। इसके अलावा ये दूसरी क्रेटर झील भी मानी जाती है। क्रेटर झील राजस्थान की दूसरी क्रेटर झील मानी जाती है। क्रेटर का मतलब होता है कि प्राचीन जमाने में इस यहाँ कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और जो ज्वालामुखी का मुंह रह गया था उसमें फिर पानी भर के जो झील बनती है उसको बोलते हैं क्रेटर झील। जैसे अपने पुष्कर की झील है वो उसको भी क्रेटर झील, ज्योग्राफी के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, तो क्रेटर झील कहा जाता है। वैसे ही नक्की झील को भी ज्योग्राफी के माने तो क्रेटर झील कहते हैं। और बाकी जो धार्मिक बात करें हम तो नाखूनों से खोदकर बनाई। तो क्रेटर झील का मतलब समझ गए होंगे आप। क्रेटर झील ऐसी झील जो ज्वालामुखी के मुख पर जो खड्डा होता है वहां पानी भरकर जो बनती है वो क्रेटर झील होती है। तो उसको क्रेटर झील की श्रेणी में रख सकते हैं। इस झील के पास पर्वत में हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोके जैसी गुफाएं चट्टानों में देखने को मिलती है। गहरी गुफाएं हैं, एक बहुत सारी गुफाओं में आप जाके देखोगे तो इतनी डरावनी, इतनी लटकी हुई गुफाएं हैं। तो वहां की गुफाओं का जिक्र आता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो अगली जो झील, जो 7 नंबर की झील हम पढ़ेंगे वो है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है वो उदयपुर में है। इसका व्यू इस प्रकार का है, शानदार। राजस्थान को वैसे तो बोलते हैं मरुभूमि, लेकिन जब भी हम झीलों की क्लास बनाते हैं तो अपने को लगता नहीं है कि यार राजस्थान का इस क्लास में तो आपको दरअसल रेगिस्तान का देखने को नहीं मिलेगा, आपको पानी पानी दिखेगा। जैसे राजस्थान रेगिस्तान का प्रदेश नहीं है, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां झीलें भी मनमोहक है। तो फतेह सागर झील की हम बात कर रहे थे, उदयपुर में फतेह सागर झील है। अब फतेह सागर झील की बात हम करें तो महत्वपूर्ण बात जो करें तो इसका नाम कनोट झील भी कहा जाता है। फतेह सागर झील का उपनाम है कनोट झील। पुराना नाम था देवाली तालाब, देव तालाब या देवाली तालाब भी कहा जाता है। इसको कनोट झील भी कहा जाता है। क्योंकि कनोट झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील की जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनोट, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसके द्वारा रखी गई थी, इसलिए इसको कनोट झील कहा जाता है। फतेह सागर झील की बात कर रहे हैं। इस झील पर एक शौरवेदशाला की भी स्थापना, ये सवाल आया हुआ है कि ऐसे कौन सी झील है जिसमें शौरवेदशाला की स्थापना की गई है। उत्तर आएगा फतेह सागर झील। अहमदाबाद की एक कंपनी ने इसका निर्माण किया था, उस कंपनी का नाम था सनसोर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसने यहां शौरवेदशाला की स्थापना की है। भाई बात होगी फतेह सागर की। अब थोड़ी सी पवित्र झील पुष्कर की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है, याद रखने की जरूरत है नहीं, पुष्कर झील अजमेर में सबसे पवित्र झीलों में से, जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित हुई, जहां राम के पिता दशरथ की अस्थियां विसर्जित हुई। और आज भी कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, टूरिस्ट आते हैं, सैलानियों का से उमड़ा रहता है ये पुष्कर का महान तीर्थ। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके उपनाम है सबसे पवित्र झील, साथ में एक जोड़ दिया सबसे गंदी झील भी। गंदगी भी ज्यादा है इसमें, ज्यादा आते हैं लोग, तो लोग तो जहां आएंगे प्रकृति का बैंड बजाए बिना छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे गंदी झील भी राजस्थान की कह सकते हो। बूढ़ा पुष्कर भी है, कनिष्ठ झील भी कहते हैं, प्रयागराज का गुरु भी इसको कहते हैं, तीर्थों का मामा भी इसको कहते हैं, पंचम तीर्थ भी कहते हैं, 52 घाट झील भी कहते हैं, और इसका निर्माण क्रेटर झील के रूप में हुआ तो इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। तो आपको बहुत सारे उपनाम है पुष्कर झील के देखने को मिलेंगे। भाई पुष्कर झील के नाम हो गए। अब थोड़ी सी बात कर ले तो राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक और पवित्र झील इसको माना जाता है, ये आप सबको पता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों ने द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम हो गया पुष्कर झील हो गया। इसका नाम क्या हो गया? पुष्कर झील हुआ। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। पुष्कर झील का नाम पुष्करणा ब्राह्मणों से पढ़ा तो पुष्कर झील हो गया। नेक्स्ट बात करें तो भूगोलवेत्ता के अनुसार ये क्रेटर झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं पुष्कर झील की। भगवान राम के पिता जो दशरथ थे, इनकी अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर झील में हुआ। इसके अलावा बात करें तो प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ मेला बढ़ता है। आज भी राजस्थान की महिला है वो बोलती है मारवाड़ी में कि हम काती नहाएंगे, तो पूरी कार्तिक में सुबह सुबह स्नान करते हैं 4-5 बजे, और उसके बाद में पूर्णिमा को वहां पुष्कर जाके स्नान करते हैं, तब ये पवित्र माना जाता है। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ मेला बढ़ता है। बात करें तो महात्मा गांधी की अस्थियां भी प्रवाहित यहाँ की गई थी, इसलिए इस पर एक गांधी घाट का नाम भी जाना जाता है। जिस घाट पर अस्थियां विसर्जित की गई थी गांधी जी की, उसको गांधी घाट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो पुष्कर झील के किनारे प्राचीन ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जो ब्रह्मा जी का और सावित्री का मंदिर बना हुआ है, सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर कह सकते हैं, तो वो कहां बना हुआ है? पुष्कर झील में।
के पास। इस झील की सफाई के लिए कनाडा सरकार के सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास योजना शुरू की गई, क्योंकि सबसे गंदी हो चुकी है तो इसके लिए सफाई का काम भी स्टार्ट हुआ है। वही बात इतनी सी चल जाएगी। अजमेर वापस पहुंचते हैं। अजमेर में एक झील का नाम है फाय सागर झील अजमेर। ये फाय सागर झील है, एक तरफ पहाड़ एक तरफ उद्यान, दीवार निकली हुई आपको मिलेगी, पड़ोस में घूम सकते हो। फाय सागर झील, इसका निर्माण अकाल रात कार्यों के द्वारा किया गया था। मैंने कहा था कि एक और झील थी जिसका अकाल रात में, ये दूसरी झील आ रही है, आपको याद होगा अकाल रात कार्य के द्वारा किया गया था। और किसके निर्देशन में किया गया? एक अंग्रेज अधिकारी था फाय, इसलिए इसका नाम पड़ गया फाय सागर झील। इस झील को बांडी नदी का जल इसमें गिरता है और इसमें बांडी नदी पर बांध बढ़ाकर इस झील का निर्माण किया गया था अकाल रात के कार्यों में। बालसमंद झील, जोधपुर पहुंचते हैं। जोधपुर वैसे रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन यहां एक छोटी सी झील है बालसमंद झील। इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करूंगा कि जब भी हमारा जोधपुर जाना होगा तो बालसमंद झील के बारे में मैं और आपको प्रैक्टिकली वहां दिखा पाऊं। इसका निर्माण परिहार शासक बालक राव ने किया, इसलिए इसका नाम पड़ा बालसमंद झील। परिहार शासकों का राज था जोधपुर में, तो बालक राव एक शासक हुए, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ। गजनेर झील, अब हम पहुंचते हैं बीकानेर में। छोटी छोटी बातें हैं। गजनेर झील, गजनेर झील है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। गजनेर झील जो है वो बीकानेर में है। बीकानेर की झील जो गजनेर है उसके बारे में देखना आप। गजनेर बीकानेर से लगभग 20 मील दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में गजनेर झील है। यहां आप देखोगे तो इसका निर्माण बीकानेर के शासक जो थे गज सिंह के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा गजनेर झील। दूसरी बात करें तो इसे बीकानेर का शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। वैसे देखो पीने लायक पानी तो है नहीं, इसको मैंने देखा है, लेकिन शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। अपने को तो एग्जाम में रटना है, चाहे गंदा हो कीचड़ हो, लेकिन उसको कह दिया शुद्ध पानी का दर्पण तो कह दिया शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। गजनेर जो झील है उसके पास ही एक अभ्यारण्य है। गजनेर झील के पास ही एक अभ्यारण्य है जिसको गजनेर अभ्यारण्य कहा जाता है। और ये गजनेर जो अभ्यारण्य है ये बटबड़ पक्षी के लिए, बटबड़ एक पक्षी है या रेत का तीतर, रेत के आकार का, जैसे टीलों के लहरियां बनी हुई थी, मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो बटबड़ पक्षी ये गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जैसे आप सीतामाता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, अलग अलग अभ्यारण्य अलग अलग प्रसिद्ध है, तो गजनेर अभ्यारण्य है जो वो बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बात करें तो ये है आपका बटबड़ पक्षी, बिल्कुल रेत की आकार का, देखो रेत की तरह लहरें बनी हुई, ब्राउन कलर का होता है, रेत के टीलों में बैठता है तो दिखता नहीं है, इसी पक्षी को बोलते हैं बटबड़ पक्षी। मारवाड़ी में कहावत है कि अंधा क्या बटेर लगो बटबड़ दबगी, पेरम बटबड़ दबगी कहानी है, तो उसमें बटबड़ पक्षी का जिक्र है। कोलायत झील, पवित्र झील, जैसे हमने पुष्कर झील का जिक्र किया वैसे ही एक झील है कोलायत बीकानेर में। इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा कोलायत झील के नजदीक। कोलायत झील के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान जिस झील को कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान जिस झील को कहा जाता है, और वो झील है कोलायत झील। नेक्स्ट बात करें तो यहां एक महान तपस्वी की तपोस्थली रहा है, आश्रम रहा है, कपिल मुनि का आश्रम। सवाल आया हुआ कपिल मुनि ने कहां तपस्या की थी? इसी कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम था। इस झील के स्नान करना बड़ा धार्मिक महत्व का माना जाता है। पुष्कर झील के समान ही यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कोलायत में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को जैसे पुष्कर में नहाया जाता है, जिस वजह से देखा जाए तो जहाँ स्नान किया जाता है उसमें से लगभग स्नान है वो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को स्नान किए जाते, तो ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें और, ये झील जो है ये है बूंदी की दुगारी झील। बूंदी की दुगारी झील भी कह सकते हैं, इसको कनक सागर झील भी कहते हैं, दोनों याद रखना। दुगारी झील या कनक सागर झील जो है वो बूंदी में है। इस झील को बूंदी जिले का विशाल भंडार कहा जाता है और इसका निर्माण 1580 में करवाया गया था। ये है आपकी दुगारी झील या कनक सागर झील। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम बात करते हैं गढ़सीसर झील जैसलमेर की। छोटी सी झील जैसलमेर में, बिल्कुल टच में गढ़सीसर झील है। अभी जैसलमेर गए थे, देखा था गढ़सीसर झील का क्या नाम किस प्रकार की है। इसका निर्माण जो है वो गढ़सी नामक एक राजा हुआ था जैसलमेर के, उन्होंने इस झील का कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। जैसलमेर के किले से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, मतलब शहर के बिल्कुल टच में है, छोटी सी है। वर्तमान में पानी इंदिरा गांधी नहर से इसमें आता है, इसलिए कभी सूखती नहीं है, इसमें पानी की सप्लाई इंदिरा गांधी नहर से आती है। अपने को याद रखने वाली बात इतनी सी थी। गढ़सीसर झील कहाँ है? आपके जैसलमेर में है। गढ़ सिंह ने बनवाया था, इसका निर्माण किया था और इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें आता है। मानसरोवर झील थोड़ी सी देख लेते हैं। ये मानसरोवर झील आपकी है वो झालावाड़ में है।
और प्रसिद्ध शिकारगाह रही है। इसमें करौंदे के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ज्यादा याद रखने की अपन इतना याद रखना चाहिए। मानसरोवर झील कहाँ है? झालावाड़ में। नेक्स्ट बात करें तो बिसलसर झील है, वो अजमेर में है। बिशल देव चौहान शासक हुए थे। बिशल देव विग्रह राज चतुर्थ भी जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा इसका निर्माण 1152 से लेकर 1162 के मध्य हुआ। जहांगीर ने इस झील के किनारे महल का निर्माण करवा दिया, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन फिर भी 16वीं और 17वीं देखिए पिथमपुर झील है सीकर में, याद रखना, छोटी सी झील पिथमपुरी झील सीकर में है। और गेब सागर झील जो है वो डूंगरपुर में। तो देखा हमने तो 17 झीलों का हमने जिक्र किया। खारे पानी की झीलों की जो डिटेल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे तो ऑनलाइन में देखने का तो बस 2 गाने देखिए, उस समय तक यदि कंप्लीट हो जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो भाई ये थी सामान्य से जानकारी मीठे पानी की और राजस्थान की झीलों की। अब मीठे मीठे आप हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताया करो यार कि वीडियो में क्या कुछ और सुधार किया जाए, वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। एक नए वीडियो जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की खारी नदियों की, सिंपल भाषा में नॉलेज वाली, आपको उस झील का दृश्य को दिखाते हुए उसकी खास बातों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।